नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मेरा कहने का मतलब है कि हम उस क्षेत्र की बात करेंगे जहां पर एजुकेशन के बारे में रिलीजन के बारे में बात करेंगे। रिलीजन क्या है उसको भी समझेंगे और किस चीज़ की हमें यानी कि किस चीज़ के लिए फ्री बोला गया है, क्या क्या हम फ्रीली कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारा 25 को कवर करके चल रहा है। आर्टिकल 25 ये बोलता है कि यानी कि फर्स्ट थिंग मैं अगर आपको बोलना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूंगा कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब आपको क्या किसकी आजादी है, आपको आजादी है अंतःकरण। ठीक है, अंतःकरण की आजादी है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को फॉलो करने की आजादी है एंड उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं किसी रिलीजन को। ठीक है, मेरी बात मानकर चलिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 25। एक्चुअल में आर्टिकल 25 क्या कहता है, वो ये बोलता है कि जितने भी पर्सन है, जितने भी लोग हैं, उनको पूर्ण तरीके से अधिकार है, इंटाइटल्ड किया गया है फ्रीडम ऑफ यानी कि कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपगेट रिलीजन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है मेरे भाइयों, बात समझना, आप किसी भी धर्म को बराबर की मान्यता देकर उस यानी कि उसको अंतः अपने हृदय से मानकर उस पर्टिकुलर रिलीजन को आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, उसको प्रोपोगेट मतलब उसके बराबर लेकर चल सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी रिलीजन की उस। ठीक है, और उसके लिए कुछ इंप्लीकेशन है जो क्या है मैं उनको बताना चाहूंगा। जैसे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं बोलूंगा अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसको ध्यान में एक बात लाएंगे और वो क्या है उसको समझने की कोशिश करना हमेशा। देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब इसके अंदर जो मैटर लिखा है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको भी ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है कि इनर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मोल्ड हिज रिलेशन। ठीक है, रिलेशन विद गॉड, कहने का मतलब उसके अंतःकरण में कैसे यानी कि भगवान बैठा पड़ा है या किस तरीके से वो मानता है, या वो चाहे क्रिएचर यानी कि उसकी मूर्ति बनाकर इन वाट एवर वे डिजायर्ड, जिस तरीके से उसकी इच्छा है उस तरीके से भगवान को पूछ सकता है, मान सकता है, जो भी है उसका ये मानने की धारणा है उसकी। फिर उसके बाद हमारा यानी कि बी पार्ट है, वो क्या बोलता है, राइट टू प्रोपोगेट। ठीक है, राइट टू प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब ये होता है कि मानने का अधिकार। ठीक है, मानने का अधिकार, प्रोफेस करना मतलब मानना। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ वन रिलीजन, किसी एक रिलीजन को आप डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर आपको विश्वास है, ठीक है, आशा है, और ओपनली सबको दिखाकर कि मैं इस धर्म को फॉलो करके चलता हूं, ये कर सकते हैं, ओपनली आप दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सी पार्ट, उसमें लिख रखा है कि राइट टू प्रैक्टिस, यानी कि किसी भी धर्म की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब यहां पर यह हुआ कि उसका आचरण कैसा है, मतलब हम आचरण का अधिकार हमें है। राइट टू प्रैक्टिस मतलब उसके आचरण करने का अधिकार। तो परफॉर्मेंस ऑफ यानी कि रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज, एग्जीबिशंस, बिलीफ्स एंड आइडियाज। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये जितने भी परफॉर्मेंस है यानी कि रिलीजियस वर्शिप के लिए, रिचुअल यानी कि जितने भी परफॉर्मेंस में अगर बोलना चाहूं तो आप क्या कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं आप, रिचुअल तरीके से उनको रिचुअल्स में यानी फॉलो कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर उसको फॉलो करते हैं। सेरेमनीज मतलब उनका यानी कि जागरण वगैरह जो भी है, या मतलब आप जलसा वगैरह करना चाहें, मुस्लिम में ये होता है गुरुद्वारे में, मतलब यानी कि भगवान का लंगर वगैरह जो भी होता है, पाठ किया जाता है, सब ये जो भी है जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, आपको आजादी है। एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज, आपको यानी कि एग्जीबिशन का मतलब ये हुआ कि आपको एग्जिबिट कर सकते हैं अपने यानी कि बिलीफ्स मतलब जो भी विश्वास है आपको, आइडियाज मतलब जो विचार हैं जिस पर्टिकुलर धर्म के लिए। उसके बाद डी पार्ट ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है डी पार्ट, बोल रहा है राइट टू प्रोपोगेट, मतलब राइट टू प्रोपोगेट का मतलब आपको अधिकार है किसी भी धर्म को प्रोपोगेट करने का। सो ट्रांसमिशन एंड द डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स, एक्सपोजिशन टू ऑफ द टेनेंट्स ऑफ वन रिलीजन। कहने का मतलब यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझना, जो डी पार्ट है वो ये बोल के चल रहा है कि हमें राइट टू प्रोपोगेट, प्रोपोगेट का मतलब होता है कि प्रसार का अधिकार, यानी कि मैं अगर प्रोपोगेट बोलूं तो प्रसार। ठीक है,
तो अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को यानी कि जो प्रचार और प्रसार करना, ठीक है, या अपने धर्म को यानी कि जैसे सिद्धांतों को प्रकट करना, ठीक है। और दूसरी बात जैसे मैं बोलूं, लेकिन इसमें भी यानी कि अगर मैं बात करूं, किसी भी व्यक्ति को यानी कि जबरन अपने धर्म यानी कि धर्मांतरण कराने के लिए आपको आजादी नहीं है। ये यहाँ पर बोल रहा है कि देख रहा बोल रहा है, इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन। मतलब किसी भी पर्सन को आपको अधिकार नहीं है कि फोर्सफुली आप कहें कि ये धर्म ले लो, इसको ये अपनाओ, नहीं कर सकते। सपोज करो आप हिंदू हैं, आपकी वाइफ जो सॉरी आप हिंदू हैं, आपकी वाइफ मुस्लिम है, ठीक है, आप उसे ये नहीं बोलोगे कि फोर्सफुली आप करो, कन्वर्ट करो, नहीं। वो अपने मन से चाहेगी तो करेगी, वरना वो मुस्लिम ही रहेगी। तो ये मेरा कहने का मतलब है। फोर्सिबल कन्वर्जन इम्पाइनिंग द फ्रीडम ऑफ द कंसाइंस एंड द गारंटी टू ऑल द पर्सन अलाइक। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि फोर्सिबल कन्वर्जन मतलब आप किसी भी धर्म में अगर फोर्सिबल कन्वर्जन कराते हैं किसी को, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर पहली बात तो सजा उसके लिए, और दूसरी बात आप किसी भी धर्म को कंसाइंस करके चल रहे हैं, प्रसार करके चल रहे हैं, उनको यानी कि प्रचार में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगा, जिस धर्म को यानी कि आजादी है, जिस धर्म को मानने की आजादी है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सभी धर्मों की बराबर मान्यता लेकर चलता है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करके चल सकते हैं। अब मैं कुछ यानी कि अजम्पशंस हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। जैसे जितने भी हमने चीजें अभी पढ़ी है आर्टिकल 25 के अंदर, ठीक है, उसमें अगर मैं बात करना चाहूँ, जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर कर देती हैं कि आर्टिकल जो 25 है वो यानी कि ऐसी कोई चीजें या यानी कि रिलीजियस बिलीफ नहीं कवर करके चलता है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज यानी कि डॉक्ट्रिन को यानी कि कवर करके नहीं चलता है, लेकिन ये सभी उनको यानी कर करता है, जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको यानी कि रिचुअल्स को यानी कि कवर करके चलता है, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी मैं बात करूं, जैसे हालांकि जो हमारे यानी कि जो राइट है जो हमारे अवेलेबल है हमारे लिए सभी पर्सन्स के लिए, ऑल द पर्सन ऑफ द सिटीजन एज वेल एज द नॉन सिटीजन, यानी कि सिटीजन के लिए, नॉन सिटीजन के लिए, सभी के लिए, आप जिस धर्म को उसको फॉलो करो, हमसे हमें कोई ऐतराज नहीं है, सरकार को भी कोई ऐतराज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी कोई ऐतराज नहीं है। आप जिस धर्म में आस्था रखते हैं उसी को फॉलो करो, ठीक है। हाउएवर दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, ठीक है, हेल्थ एंड अदर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स। फर्दर अगर मैं कहना चाहूं तो स्टेट इज परमिट टू, किसको परमिट करके चलता है, जैसे ये रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट करता है एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, अदर सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मेरे भाइयों में तुम्हें एक बात करूं, जैसे रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट, कहने का मतलब किसी को धर्म में प्रतिबाधा करना, और एनी रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है किसी भी धर्म में धार्मिक, जैसे मैं बात करूं अगर धार्मिक आचरण में संबंध में किसी आर्थिक या वित्तीय, राजनीतिक या अन्य जो लौकिक क्रियाकलाप हैं उनमें विनिमय यानी कि निर्बंधन करता है। निर्बंधन करने का मतलब ये हुआ उस पर कोई आपत्ति नहीं जताता कि आप इस पर्टिकुलर धर्म से हो तो इतना तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर करना पड़ेगा तो सभी धर्मों को करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आती बी पार्ट पे है। बी पार्ट ये बोलता है कि ये क्या करता है, प्रोवाइड फॉर द सोशल वेलफेयर एंड प्रमोशन और थ्रू ओपन हिंदू religious institution of a public character all the classes and sections of the Hindus। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की जो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए, अनुभागों के लिए खोलना पड़ेगा। मतलब हिंदू में भी सब कास्ट होती हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप जैसे मैं अगर बात करूं पंडितों के लिए, जैसे मैं सिंपल बात करूं, सबरीमाला मंदिर जो मंदिर था, उसमें क्या था, पहले पुरुषों को जाना ही खाली अनिवार्य था, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को यही आर्टिकल 25 लेकर आया कि जब सबको समानता का अधिकार है तो महिलाओं को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वहां पर फिर महिलाओं को जाने दिया जाने लगा। ऐसे ही जब पुराने जमाने में क्या होता था कि जो मतलब दलित लोग होते थे उनको मंदिरों में या बड़े बड़े संस्थानों में नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें यानी कि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करे, यानी कि शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज की डेट में सब हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई है। तो क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि भगवान से भी बढ़कर मैं अगर मानूं तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा, ठीक है। आर्टिकल 25 ये बोलता है कि ये किस चीज को कंटेन करके चलता है। जैसे मैं अगर बात करूं, पहला यानी कि दो चीजों को कंटेन करके चलता है। पहले क्या है, एक्सप्लेनेशन जो है, वन वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ द कृपान्स इज टू बी इंक्लूड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। जैसे
पहला पार्ट करूं अगर मैं, तो जैसे किसी धर्म में आप तलवार लेकर चलो तो अलाउड नहीं है, लेकिन सिख धर्म में उनके गुरु ने बताया कि इट इज वेरी मैंडेटरी। आप चाहे विदेश में रहो चाहे देश में रहो, उसमें वीजा में भी मेंशन है कि ये इनका धर्म का यानी कि जो भी सिस्टम है तो इसके अकॉर्डिंग ये रखते हैं, तो रखना पड़ता है और लोग रखते हैं। इंडिया में भी छोटी सी तलवार लेकर वो लोग रखते हैं, उनके गुरु ने बताया, तो इसीलिए। दूसरा अगर बात करें, जो हिंदू इन द कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, ये सभी हिंदू के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूड करता है किसको? सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, ये सभी हिंदू के कॉन्टेक्स्ट में ही आ जाते हैं। दूसरा अगर बात करें, फ्रीडम ऑफ मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, कहने का मतलब यहां पर यह है कि हम किसी भी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करके चल सकते हैं, ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें है, ठीक है। तो आर्टिकल 26 इसको इंक्लूड करके चलता है, इसके बारे में बात करता है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बोलता है कि एवरी जितनी भी यानी कि हमारे रिलीजियस यानी कि डिनोमिनेशंस हैं और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स, उसके पास कुछ राइट्स हैं, उसके बारे में बात करूंगा। जैसे पहला राइट है राइट टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड द चैरिटेबल पर्पसेस, कहने का मतलब यहां पर यह है कि धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, यानी कि किसी भी पर्पस यानी कि धार्मिक पर्पसेस के लिए या मतलब शिक्षा के पर्पस के लिए हम यानी कि इंस्टीट्यूशन को यानी कि स्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है राइट टू मैनेज, ठीक है, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स मैटर्स ऑफ द रिलीजन, यानी कि अपने धर्म विषय कार्यों को प्रबंधन करने का अधिकार है, ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या है कि हमें अधिकार है किसका? हमें अधिकार है राइट टू ओन एंड इट्स एक्वायर द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कहने का मतलब यहां पर यह है, जैसे अगर मूवेबल एंड इमूवेबल का मतलब क्या है, जैसे जंगम और यानी कि स्थावर, जो जंगम मतलब जिसे मूवी किया यानी मूवेबल मतलब एक जगह से कुछ दूसरी एक प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित किया जा सकता है। जैसे आपकी कार हो गई, आपकी बस हो गई, एक जगह से दूसरी जगह। इमूवेबल मतलब आपकी कोई लैंड लॉक्ड यानी कि प्रॉपर्टी हो गई, मतलब जैसे मैं बात करूं आपकी कोई फैक्ट्री, आपका कोई घर, तो इस तरीके से उसमें बात कर रहा है कि यानी कि अर्जन या स्वामित्व का अधिकार है। आप ऐसी प्रॉपर्टी को अधिकार में यानी कि आपको अधिकार है कि ऐसी प्रॉपर्टी आप रख सकते हो, इमूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, आपको अधिकार 26 देकर चलता है। फिर आर्टिकल 26 का ही यानी कि जो डी पार्ट है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जिसमें आर्टिकल 25 गारंटी लेकर चलता है कि राइट ऑफ ए इंडिविजुअल वाइल द राइट, यानी कि आर्टिकल 26 क्या करता है? प्रत्येक इंडिविजुअल का राइट है कि धर्म को फॉलो करके किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 26 से कहता है कि गारंटी द राइट ऑफ द रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये गारंटी लेता है प्रत्येक यानी कि जो भी नागरिक है, ठीक है, राइट टू डिनोमिनेशन और देयर सेक्शंस, प्रत्येक सेक्शन के लिए। उनके दूसरे शब्दों में अगर बोलना चाहूं, आर्टिकल 26 है वो यानी कि प्रोटेक्ट करके चलता है ऑल द कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। लाइक द राइट ऑफ अंडर, अगर मैं अंडर आर्टिकल जो यानी कि 25 में बोला गया है, राइट्स अंडर आर्टिकल 26 आर आल्सो सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी एंड द हेल्थ बट नॉट द सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स। अब मैं बात करता हूं, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बात करके चलता है, क्या बात करके चलता है कि हेल्ड करके चलता है रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड 3 कंडीशन, यानी कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन हो 3 यानी कि जो यानी कि डिनोमिनेशन उनको यानी कि सेटिस्फाई करके चलना चाहिए। पहली क्या है उसको समझते हैं, ए पार्ट, कि इट शुड बी ए कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि यहां पर लोगों का संग्रह हो, हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, जिसके अंदर आस्था हो, ठीक है। दूसरी बात, विच दे आर रिगार्डेड टू कंड्यूसिव, ठीक है, कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेल बीइंग, ठीक है। उसके अंदर यानी कि क्या होना चाहिए? कंड्यूसिव और स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए अच्छी चीजों के लिए, कि हम अच्छा कुछ पाने के लिए यहाँ पर आए हैं, ना कि कुछ बुरा। इट शुड हैव द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। दूसरी बात उस धर्म में, ठीक है। दूसरी बात उसमें क्या बोल रहा है? इट शुड बी डिजाइनेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम, यानी कि उसका पर्टिकुलर नेम होना चाहिए, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, उसको यानी कि पर्टिकुलरली एक नाम दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, ये बात है, ठीक है। ये जितने भी हमने यानी कि जो ऊपर क्राइटेरियाज पढ़े हैं, तो द सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो यानी कि रामकृष्ण मिशन है एंड आनंद मार्ग
आर द रिलीजियस डिनोमिनेशन विद इन द हिंदू रिलीजन। यानी कि ये सभी जो यानी कि रामकृष्ण मिशन और यानी कि आनंद मार्ग, ये सभी क्या है, रिलीजियस यानी कि डिनोमिनेशन है। ठीक है, ये सभी क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन है। किसके अंदर है, ये हमारे हिंदू धर्म के अंदर आती हैं। और दूसरी बात, इट आल्सो हेल्ड एट द अरबिंदो सोसाइटी, जो अरबिंदो इज नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। अरबिंदो सोसाइटी जो है उसको यानी कि रिलीजियस डिनोमिनेशन का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, एक मिनट। अब अगला है फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द रिलीजन। देखिए, फ्रीडम मतलब आजादी है, फ्रॉम टैक्सेशन मतलब किसी भी टैक्स को देने के लिए, फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, किसी रिलीजन को मतलब हम प्रमोट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हम हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे, हम किसी को थोप नहीं रहे, जिसको लेना है वो ले, ये आर्टिकल 27 कहता है। तो आर्टिकल 27 जो है वो बोलता है, लेस डाउन दैट नो पर्सन शैल बी compelled to pay any taxes for the promotion or the maintenance of any particular religion or religious denomination। किसी भी religious denomination को खड़ा करना है, संघ को खड़ा करना, पार्टिकुलरली किसी कोर्ट को या किसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट को, किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कोई टैक्स देगा। वो अपने धर्म को कैसे भी बढ़ाए, लेकिन गंदे तरीके से नहीं, मतलब किसी को फोर्सफुली तुमको हमारे धर्म में ऐसा नहीं, आपको अच्छा लगे आप अपनाइए, ठीक है, हम अपने धर्म की वाहवाही करेंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूं तो स्टेट शुड नॉट स्पेंड अ पब्लिक मनी कलेक्ट बाय वे ऑफ द टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी कि कहने दूसरे शब्दों में, यानी कि एक वे में मैंने तुम्हें बता दिया आर्टिकल 27 क्या कहता है, लेकिन आर्टिकल 27 दूसरे शब्दों में भी कुछ कहता है। वो कहता है कि स्टेट मतलब, मैं स्टेट की परिभाषा पहले बता चुका हूं, मेरे पिछले लेक्चर देखो उसमें पता चल जाएगा। तो यहां पर स्टेट जो है मैं गवर्नमेंट को मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको कभी नहीं कहेगी कि आप स्पेंड करें पब्लिक मनी, मतलब जो जनता का धन है, ठीक है, जो कलेक्ट किया गया है टैक्स के द्वारा किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, जैसे हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के लिए आप मान लो हिंदू धर्म में सरकार का पैसा लगाकर, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, कोई मंदिर बनवा रहे हैं, या मुस्लिम धर्म में आप सरकार का पैसा लगाकर आप मस्जिद बनवा रहे हैं, तो ये कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जो पब्लिक मनी है पब्लिक पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा, ना कि कोई पर्टिकुलर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। अगर करना है तो दोनों धर्मों को। तो इसमें बताया गया कि दिस प्रोविजन प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम द फेवरिंग पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो कह रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है या स्टेट है वो कभी भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को यानी कि सपोर्ट नहीं करती, करती है तो सबको करती है। This means that taxes can be used for the promotion of the maintenance of the all religion। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टैक्स से किसी धर्म यानी कि धर्म को अगर प्रमोट करेंगे तो इसका मतलब हम सभी धर्मों को प्रमोट करेंगे, जितने भी हमारे देश यानी कि हमारी स्टेट मतलब हमारी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितने भी रिलीजन के लोग हैं उन सभी को यानी कि प्रमोट करने के लिए हम उतना पैसा देंगे, ठीक है। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ द टैक्सेस नॉट ए फी। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये जो प्रोविजन है वो प्रोहिबिट करके चलता है ओनली लेवी ऑफ द टैक्स नॉट अ फी, यानी कि फी किसी से नहीं ली जाएगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज द पर्पस ऑफ द फी इज टू कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू प्रमोट द मेंटेन रिलीजन। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये सब किस लिए हो रहा है, इसका एक पर्पस है ऑफ अ फी इज टू बी कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल करके चले किसको, सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलीजियस, यानी कि ज्यादा वहां पर ढोंग ढंगोसला ना हो, सेक्युलर तरीके से हो इंस्टीट्यूशन का, एंड नॉट टू प्रमोट द मेंटेन रिलीजन, यानी कि किसी रिलीजन को खाली मेंटेन करने के लिए नहीं, उसको सेक्युलर बनाने के लिए ये सब चीजें की जाएंगी। Thus, a fee can be levied on the pilgrims to provide them some special services। उसको कुछ स्पेशल सर्विसेज देंगी, जैसे यानी कि सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। सिमिलरली फी कैन बी लेविड ऑन द रिलीजियस इंडोमेंट्स फॉर द मीटिंग एंड द रेगुलेशन एक्सपेंडिचर। ये सभी चीजें मैंने आपको बताई आर्टिकल 27 के अंदर। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा आर्टिकल 28 को लेकर आगे जितने भी लगभग हमारे 36 है, तो वहां तक यानी कि कोशिश करेंगे कितने लेक्चर में कवर होगा। तब तक के लिए जय हिंद। और मैं शुरुआत में नहीं बोल पाया आप लोगों को, तो आज दीपावली है, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक बहुत
हृदय से मेरे 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 हृदय से आपने जो भी सोचा है फ्यूचर में पाने के लिए, भगवान आपकी माँ लक्ष्मी हमारे जो गणपत महाराज हैं आपकी इच्छाओं को पूरी करें, माँ सरस्वती आपको ज्ञान का भंडार दे। सो very very happy Deepavali to all of you and your family. Whatever you think for your future, you will be fulfilled with their requirements. Thank you, my friends. Jai Hind at the last.